नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। हम मौजूद है बिहार के गया जी में। गया जी अब गया से गया जी बन चुका है। आप समझ सकते हैं कि गया जी जब बन चुका है तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इस जगह का नाम लिया जाता है। देश में कुछ चंद ही ऐसे शहर हैं जिसका नाम के पीछे जी लगता है, वो है गया शहर। गया शहर में डॉक्टर भारती तनेजा और उनकी बेटी श्रीमती गुंजन गुंजन तनेजा, ये दोनों गया शहर में आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत पावन धरती है और आई थिंक मैं तो खैर सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। जब पहले आई थी तब भी हमारा सेंटर इनॉग्रेट था, तब आई थी, और अब सेमिनार था, अब एक और सेमिनार है। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग इच्छुक है पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो जब वो इच्छुक है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आए और नई टेक्नोलॉजी सिखाएं। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टोन्स मिलते हैं, तो हम लोगों ने खूब खरीदे थे और इस पर भी जाएंगे। गया में चंचला श्रीवास्तव और हरिशंकर, ये दो शख्स हैं जो गया शहर में जैसे इन्होंने शुरुआत की थी ब्यूटी का, कहानी कैसे शुरू हुआ, ब्यूटी के लिए सुंदरता कितना महत्व रखता है लोगों के लिए, या यूँ कहें कि इंसानी फितरत होता है कि सुंदर दिखना हर लोगों की चाहत होती है और ये पहली चाहत होती है, और चाहत में अगर जुड़ जाए महिलाओं के साथ तो फिर क्या कहना। हमारे साथ हैं श्रीमती गुंजन तनेजा और श्रीमती भारती तनेजा, दोनों माँ और बेटी हैं। दोनों की जोड़ी देश में तहलका मचा रही है। पूरे हिंदुस्तान में ब्यूटी के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो एबीसी का शुरुआत इन्होंने ही किया था। मैम, अगर हम सही बोल रहे हैं तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बेसिकली आई एम ए डॉक्टर, लेकिन मेरा प्रोफेशन डॉक्टर चाहे है, तो टीचर भी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ ब्यूटी रहा। बचपन से ही ब्यूटी का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ब्यूटी को अपना बिजनेस बनाया और अपने प्रोफेशन को यानी कि डॉक्टर को उसके अंदर मिला के एक कॉस्मेटिक क्लिनिक या कहने से ये ब्यूटी क्लिनिक शुरू की। मुझे पसंद था, इसलिए मैंने इस पर शुरुआत की। अगर आप डॉक्टर जी मैडम क्या कर रही थी? अपने इंटरेस्ट को मैंने अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में मिला के बिजनेस शुरू किया, तो विच वॉज रियली ग्रेट कि मुझे वो करने को मौका मिला जो मुझे पसंद है। मैम, अगर आप डॉक्टर ना होती तो दिल क्या बोलता था क्या करने को? जो मैं कर रही हूँ मैं ब्यूटी से जुड़ी हूँ। एक्चुअली क्या है, ये आपके अंदर की बात है। बहुत छोटी थी तो पेंटिंग करती थी, तो अभी फेस पेंट करते हैं, नेल पेंट करते हैं, बॉडी पेंट करते हैं। तो पहले पेपर पे पेंट करती थी, फिर कैनवस पे पेंट करती थी, तो या फिर डिज़ाइन करती थी। एक्चुअली ये आर्टिस्टिक दिमाग था, आर्टिस्ट शुरू से रही हूँ। तो कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का कोर्स हो, वो कर लेती थी, सीख लेती थी। सीखने का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, अभी पढ़ती सीखती हूँ, मुझे शौक़ रहा है। तो आर्टिस्ट थी, इसलिए चाहे पेरेंट्स के कहने पे मुझे डॉक्टरेट करना ज़रूरी था, उन्होंने चाहा तो मैंने किया। लेकिन मैंने एक्चुअली उस एजुकेशन को मैंने अपने ब्यूटी के सेक्शन में जब मिलाया, तो ये बहुत बड़ा एक नई चीज़ बन गई। पहले सिर्फ ब्यूटिशियंस हुआ करती थी जो कि अनएजुकेटेड ज़्यादातर होती थी, ना पढ़े लिखे जो लोग। मेरे पास भी जब लोग कोर्स कराने के लिए बच्चों को आते थे तो बोलते थे कि मेरे बच्चा कुछ नहीं कर पाई, मेरी बेटी कुछ नहीं कर पाती, बिल्कुल बुद्धू है, इसको ब्यूटिशियन बना दीजिए। तो मुझे लगता था कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ब्यूटी उसके लिए नहीं है। ब्यूटी उसके लिए जो कुछ करना चाहता है ज़िंदगी में। तो मुझे हमेशा ये पसंद था, तो इसलिए मैंने इसको अपने प्रोफेशन में मिलाया। तो एक तो ब्यूटिशियंस होती थी, एक डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे जो दवाई दे देते थे। तो वो उनके ट्रीटमेंट्स इतने ज़्यादा थे ही नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली ट्रीट कर पाएँ। तो मैंने जब दोनों को मिलाया, क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आई, पढ़ के मैंने लेटेस्ट ट्रीटमेंट सीखे, लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ करना सीखा। लेज़र लेके आई मैं, और 24 कैरेट गोल्ड लेके आई। तो इतनी सारी चीज़ें जब लेके आती रही हूँ, तो उनसे हमारी ब्यूटी का स्टैंडर्ड जो बढ़ा। आज ब्यूटी जो है बीएससी इन ब्यूटी है। तो ये जो मेरी इच्छा थी कि कभी ब्यूटी में बीएससी हो,
क्योंकि साइंस सारी इन्वॉल्व है हमारे में, तो वो मैंने कर पाई। और प्रोडक्ट्स भी मैंने अपने बनाने शुरू किए, बिकॉज मुझे लगता था कि जब मैं अपने सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूँगी तो ही सही रिजल्ट आएंगे। तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स भी शुरू किए, बाद में मेरे हस्बैंड ने उसको शुरू कर दिया और वही बनाते हैं अभी प्रोडक्ट्स। लेकिन हम लोग दोनों, जब कलर्स की बात होती है तो हम दोनों मिलके उनकी हेल्प करते हैं, कलर्स हम बनाते हैं, बाकी सारा काम वो करते हैं। तो ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। जैसे जैसे मेरे पसंद की चीज़ों की शुरुआत हुई तो बच्चियाँ भी इन्वॉल्व हो गई और हस्बैंड भी इन्वॉल्व हुए। तो ये एक ऐसी शुरुआत थी इंडिया के लिए। जब कॉस्मेटिक क्लिनिक मैंने शुरू किए तो ब्यूटी क्लिनिक शुरू किए तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। जो ब्यूटिशियंस थी, जो वो काम करती थी, उनको समझ नहीं होती थी हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग आए तो मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस बिज़नेस में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सचमुच में स्किन को चेक करके, बालों को चेक करके, उसके हिसाब से जो चाहिए वो कर सकते हैं, सही तरीके से, सही प्रोडक्ट्स लगा के, सही मशीनें लगा के एंड सही टेक्नोलॉजी से। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी को अपनाया और अपने बिजनेस में लेके आए, ब्यूटी बिजनेस में, तो ब्यूटी बिजनेस जो है वो इसी तरह से बूम हुआ है। नहीं तो पहले ब्यूटी बिजनेस बहुत ही छोटा सा बिजनेस एक था कि जब किसी को ज़रूरत है, आज मुझे घर में शादी है तो एक फेशियल करा लेते हैं, नहीं तो मेकअप भी करा लेते हैं, बहुत हो गया था आईब्रोज करा लिए, तो वो कोई बिजनेस नहीं था। आज बिजनेस, ब्यूटी बिजनेस जो है बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर भी बन चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है आज। आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप हैं, माताजी भी हैं और घर में डॉक्टर भी हैं, माँ भी डॉक्टर हैं, आप भी इसी के एक्सपर्ट हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके प्रोफेशन में आए, तो मैं एक आम बात कहती हूँ, बिकॉज़ वही मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और फिर वो अपनाया। आजकल क्या होता है, बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करके नहीं आगे बढ़ते, वो अपनी ज़िंदगी में अपना ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं। बट मैं हमेशा ये सोचती हूँ, इसमें भी दोनों चीज़ें हैं कि अगर आप एज अ पेरेंट, अगर आप घर जाकर अपने बच्चे से अपने काम की तारीफ करते हैं, आप बताते हैं कि आज कितना अच्छा रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। जैसे मैं इनको हमेशा देखती थी कि किसी को छुआ और वो मेकअप अच्छा हुआ या उसका एक्ने ट्रीट हुआ और उसने दुआ दी, तो बात सिर्फ पैसे की नहीं रह जाती, बात दुआओं की रह जाती है। तो जब अपने पेरेंट्स को आप इतनी दुआ इकट्ठा करते हुए देखते हैं, इतना खुश देखते हैं, तो आपका मन कर पड़ता है कि आप भी उस प्रोफेशन में जाएं। तो जब आप घर जाते हैं, ये सोचिए आज कि आप घर जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि ओहो मैं काम में बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान आई हूँ, तो बच्चों को लगता है अरे मैं नहीं करूँगी ये जो आप करते हो, मैं नहीं थक सकती। पर बहुत ज़रूरी है ये बताना कि आज जो मैंने किया उससे किसी की ज़िंदगी बदली। जब हम इनसे ये प्रेरणा लेते हैं तो हमारा मन करता है हमको भी ये करना है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रोफेशन में आए, तो यू शुड फॉलो दिस सिंपल फॉर्मूला जो इन्होंने फॉलो किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, सुंदर लगना है, तो अंदर से जब आप स्माइल करेंगे, इट इज़ सो इन्फेक्शियस कि दूसरा भी स्माइल करेगा। तो हम आपको सुंदर बना रहे हैं दोनों मिलके, मगर आप पे जिम्मेवारी है कि आप उसको स्माइल करके और सुंदर रखें। धन्यवाद। जो शो है, जो हम लोग की कल के दिन में इनकी बहुत सारी मैगजीन में आती थी, आज की तो बात ही छोड़िए। जो हमारे जड़ है, भारती तनेजा मैडम ब्यूटी लाइन के बहुत दूर तक ले गई, हम शब्दों में वो बयान नहीं कर पाएंगे। मैम के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे कि मैम कैसे से कैसे और कहाँ तक पहुँची, ये भी हमारे बात होगी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो सक्सेसफुल लेडी से किया। हमारे जैसे ही एक गृहिणी थी, एक हाउसवाइफ थी, उसके बाद इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहराया। तो हम जानना चाहेंगे, हम उनसे सीखना चाहेंगे कि हमें भी उतना दूर तक जाना है मैम। और वही नहीं, मैम अभी तक रुकी नहीं है, इनकी कारवां चलती ही जा रही है। बहुत अच्छी इन्होंने ट्रेनिंग भी लेते रहती हैं। दूसरे बात, आप लोग रूप रंग डीएम की वाइफ, डीएम की बहन, बहुत बड़े अफसर की बहन वाइफ, पूरे खानदान बहुत बड़े अफसर, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वेल एजुकेटेड, लेकिन इनका शौक ब्यूटी से था कि नहीं हमको नहीं बनना है इसकी। हालांकि ऊपर वाले ने पर्सनालिटी भी वैसा ही दी है, आवाज भी वैसा ही दी है,
आवाज वैसा दी है कि अगर एक बार किसी को मंच पर बोल दें तो मेरे ख्याल से औरतें नहीं मर्द भी डर जाए। अब हम लोग मैम को सम्मानित तो करें। अब मैम को सम्मानित करेंगे, जो कि मैम का फ्रेंचाइजी जो है भारतीय तनेजा फ्रेंचाइजी उषा मैम के ही है, उनके पास ही है और एपी कॉलोनी में है। तो आज जो है उनको शॉल से सम्मानित करेंगी और आज मैम जो खड़ी है यहाँ मेरे साथ हैं वो इन्हीं का देन है। जोरदार ताली होते हैं, जोरदार। बिहारी चावल में दम दिखाते हुए जोरदार ताली हो रही है कि हम भी बिहारी हैं। तभी तो लोग कहते हैं एक बिहारी। तो एक बार खड़े होकर मैडम के रिस्पेक्ट में ताली हो रही है जोर से। जोरदार तालियों का स्वागत, तालियां गुंजती रहे हॉल में। दूसरा मैच के लिए भी बहुत जोरदार ताली है। भारतीय तनेजा एलपीजी एकेडमी और कुछ मैच के लिए तो और भी बचते हैं। जो धरोहर को जरूर कर लेना है वो बहुत बड़े काम करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मेरे यहाँ लगता है कि 7 या 8 ब्यूटी एकेडमी से हैं, वो लोग आ जाएं, क्योंकि इन लोग के एक बैच में 40 स्टूडेंट्स रहती हैं, जबकि इन लोगों को डिमोटिव करने के लिए बहुत सारी ऐसी पार्लर्स के लोग हैं जो अपने पढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठंड है बहुत है, बिहार झारखंड में बहुत है, लेकिन ये बच्चियां फिर भी आई अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ में आई हैं कि नहीं होने के लोग का अवसर प्रदान हुआ। और बाकी मैम बताएंगे कि और आगे कैसे बढ़ेगी, तो मैम बताएंगे। थैंक यू। आपको गुड मॉर्निंग के बदले गुड आफ्टरनून बोलना दिया हमारे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये थोड़ी देर बाद वो जो फाउंडेशन होगी, जो बेस होगा, वो काला हो जाएगा। वो मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ। ऐसे पढ़ाने लगे तो टोन, टिंट्स, शेड्स, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। पहले टोन देखने की जरूरत है, टिंट्स देखने की जरूरत है, और अभी मेकअप भी उसके पहले, बिकॉज हमारी फीस 99% रहती है, लेकिन जब हमने बेस लगा लिया तो फीस खत्म हो जाती है। आसान तरीका बनाने के लिए कि आप स्पून ले सकते हो, जितने आगे बड़ी है उसके हिसाब से बड़ा छोटा जो भी स्पून है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हम लोग इसके लिए स्पून ले रहे हैं, ये हम लोग। और देवी चाबी आपको रूम के चाबी उन्होंने लिया था मेरी अटैची में होगा, अटैची में होगी टेप। हाँ, मेरी चोट लगी थी तो मैंने टेप इससे ले ली थी, इसे वापस ले ली। तो टेप लगा लें तो आपकी गलती नहीं होती, किसी टेप के बिना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हर्ज नहीं है, पर गलती नहीं होती। तो आप अगर टेप लगा के यूज करेंगे, मेकअप शुरू करेंगे आंखों का, अगर ये लगना है, और उसके बाद नीचे का जब बेस लगाना शुरू करते हैं, हमेशा स्किन जो है वो फेस जो है बहुत अपनी एज से ज्यादा लगनी चाहिए। अगर हम ब्रिथ को यहाँ तक लेंगे तो इनका फेस जो है वो यंग लगेगा, तो यंग लगेगा और तो बिल्कुल अगर हम बिल्कुल चाहिए तो आगे के साथ आगे का आपके पास इसलिए अगर स्पॉन्ज से लेकर के छोटा स्पॉन्ज से आपको दबाना आसान रहता है। आप चाहे तो बहुत हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं, आई डोंट प्रेफर यूजिंग पाउडर। मुझे लगता है कि जो पाउडर लगाने के साथ जो मेकअप है वो पूरा लगता नहीं है, छूता नहीं है। हम लोग अभी आज जो है तेरा निशाना, मार नजर तू तेरे नजर से आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपनी जान में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी लाना उन्हें कभी। आज हम लोग को सीखने का जो मौका मिला अवसर, ये तो पहले बिहार में पहली बार आए डॉक्टर भारती तनेजा मैम, और ये चंचला मैम, हरिशंकर जी, इनकी वजह से हम लोग को आज मौका मिला, जो हम लोग का आज ये क्लास मतलब कुछ भी नॉलेज जो उनके थ्रू लिया। और ये फर्स्ट बार बिहार में इतना अच्छा क्लास
मेरा लगता और कोई करवा भी नहीं सकता, या ये मैम को बुला सकता था या नहीं। हम सबसे ज़्यादा तो हम लोग के लिए सबसे इजी हो गया कि गया में, इससे बड़ा अवसर और क्या मिलना चाहिए। और अच्छा लगा जो भी, ये हमेशा किसी न किसी को बुला के कुछ भी अलग नॉलेज देती हैं जिससे हम लोग ग्रो करें और हम लोग की मतलब इनकम बढ़े। हाँ, तो इस चीज़ में इनका बहुत हेल्पफुल रहा और हम लोग शुक्रगुजार हैं उनको कि हम लोग तो बिना परेशानी उठाए यहाँ पे हम लोग को ये क्लास मिल गया। और हर अरेंजमेंट इनका एक एक मतलब एंट्री होने के बाद हर चीज़ यहाँ जो होना चाहिए, एक लंच से लेके एक इनका जो भी उनका प्रोडक्ट भी है, हर चीज़ यूज़फुल होता है। ये नहीं कि एक होता है कि कुछ भी अपना बस कि सेल हो, लेकिन नहीं, हमारे यूज़फुल का होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं मधु कंचन बिहार शरीफ से हूँ। मैं तो चंचला मैडम के साथ बहुत दिनों से जुड़ी हूँ। उनसे मेरा समझिए तो पर्सनल रिलेशन है। तो चंचला मैडम के बारे में ही ज़्यादा बोलूँगी मैं, क्योंकि उनके वजह से ये छोटे छोटे जगह वाले ब्यूटिशियन को बहुत हेल्प मिलता है। वह आए दिन कुछ न कुछ यूनिक कोर्सेस लेकर आती हैं, जिससे जो छोटे छोटे जगहों में ब्यूटिशियन हैं उनको एक्स्ट्रा काम के थ्रू एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। और वही सारी चीज़ें लाती है, एडवांस चीज़ें लाती है, जिसके लिए अगर हम सोचें बाहर जाके करें तो बहुत महंगा लगेगा, जा नहीं पाएंगे। यहाँ इतना ईजिली ये, और आज की बात कहूँ तो ये डॉक्टर भारती तनेजा मैम की बात कहूँ तो ये ब्यूटी इंडस्ट्री की रूट है, नींव है इनके। मैं तो जब भी मिलती हूँ उनसे अपना यहाँ हाथ रखवाती हूँ कि उनके सानिध्य में अगर कोई सीख रहा है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है सारी ब्यूटिशियन के लिए। बहुत तहे दिल से धन्यवाद है चंचला मैडम को, हरिशंकर सर को, कि वो यहाँ भी गया में बिहार में उनको लेकर आ गए। बहुत। मेरा नाम मधु कंचन है। मैं एक सैलून ओनर हूँ बिहार शरीफ में हमारा, पिछले 24 साल से सैलून है। और मैं भी एकेडमी चलाती हूँ, तो लोगों से अच्छे ये रिलेशन है सबसे। मेरा नाम सुजाता है, मैं सीवान से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ पे मीन मार्केट में दरबार सिनेमा के सामने मैं अपना एक सैलून चलाती हूँ। और हर सेशन में काफ़ी 20-25 बच्चे, हमारे 4-5 सेशन चलते रहते हैं। मैं टैटू आर्टिस्ट भी हूँ। और मैं हरिशंकर सर और चंचला मैम के बारे में कहूँगी कि इन्होंने सारे ब्यूटिशियन को जो है कि बहुत ही अच्छा राह दिया है, लाइन दिया है और उनको इनकम का एक सोर्स बनाया है, जरिया बनाया है, ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें और जितनी भी एडवांस लेवल के कोर्स हैं वो इनको ईजिली मिल सके। और भारती तनेजा मैम का भी प्रोग्राम उन्होंने लाया, ये वर्ल्ड फेमस हैं और ये ब्यूटिशियन की मतलब शुरुआत इन्होंने की, मतलब इनकी जड़ है ये। और इनसे मिलने का मौका मिला तो सिर्फ हरिशंकर सर के साथ और चंचला मैम के साथ ही हम लोग को मिला। और बहुत अपग्रेड किया उन्होंने, बहुत अपडेट किया हम लोगों को, बहुत चीज़ें आ गई, हम लोग नई नई सीखे। मैंने इससे पहले PMU का भी क्लास लिया, विशाल सर भी आए थे और काफ़ी अच्छा लगा। सारे क्लासेस बहुत अच्छे मतलब देते हैं और व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। सबके खाने पीने का, उठने बैठने का, रहने का, हर चीज़ का व्यवस्था ये लोग बहुत अच्छे से देते हैं। जैसे फैमिली होती है वैसे हम लोग को ट्रीट करते हैं। सो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं सासाराम से हूँ, मेरा एक पार्लर है सासाराम में। तो यहाँ पे जिनके विषय में हम लोग बचपन से मैगजीन वगैरह में पढ़ते थे या फिर सुनते थे, भारती तनेजा मैम बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनका हमको आज सेमिनार करने को मिला, आज क्लास करने को मिला। सचमुच जो सुना था, जो पढ़ा था, उससे कहीं बढ़ के पाया यहाँ पे हमने, और वो भी मिला चंचला मैम के थ्रू। एक जो कहते हैं ना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत बड़ी बात होती है उसमें नाम दर्ज होना, उसकी जिनका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उनका क्लास हमने किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इन्होंने क्लास दिया, बहुत नॉलेजेबल आज का ये रहा, सेमिनार रहा। और ये सब हम लोगों को मिलता है सिर्फ चंचला मैडम और हरिशंकर श्रीवास्तव जी के थ्रू। तो ऐसे तो आप हमेशा देखते हैं कि हर क्लास करते हैं, हम सासाराम से हैं और हम चाहेंगे कि मैम का अगला जो क्लास हो या फिर सेमिनार हो वो सासाराम में ही हो, ताकि वहाँ की भी जो भी महिलाएं नहीं आ पाई हैं या नहीं आ पाती हैं, क्लास नहीं कर पाती हैं, वो लोग भी वहाँ करें।
कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतना ही कहेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। नमस्ते। 99 के प्रीमाइसेस में आई हुई हैं देश की मशहूर कॉस्मेटोलॉजिस्ट भारती तनेजा और गुंजन तनेजा। ये दोनों देश के सबसे नामचीन श्रेणियों में आती हैं। ये जो हमारे पास कंटेस्टेंट हैं, ये लोग क्या क्या करेंगी, सीखने के बाद कैसे क्या करना है, इसके बारे में ये बताएंगे। क्या बताएंगे? हम पहले सैलून, छोटा सैलून ओपन किए हुए थे, अब उसे कन्वर्ट करके एकेडमी में कर रहे हैं, सैलून टू एकेडमी, जो यूनिसेक्स भी है। आज मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले उन्हें सिर्फ टीवी में देखा करते थे, आज उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट को गाइड करते हैं। बिहार और झारखंड के अलावा नेपाल से भी कई महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई हैं। चलिए आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें क्या कुछ सीखने को मौका मिला और क्या कुछ नया करने की तमन्ना रखती हैं। क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं वैसे धनबाद से हूँ और मैं मैम का नाम बहुत सुनी थी, भारती तनेजा मैम का नाम, तो मैं सुन के यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का सेमिनार मैंने अटेंड किया और बहुत कुछ सीखे हम यहाँ पर आके, और आगे भी है, अब बहुत कुछ सीखना है उनसे। तो आगे का भी मतलब वहाँ पर हम जाएंगे, मैम का जो एकेडमी है वहाँ भी जाके कुछ और भी सीखना है। फिलहाल यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखे, यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। चलिए आपको कुछ और महिलाओं से मिलवाते हैं जो स्वावलंबन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैं गढ़वा झारखंड से हूँ, सुहानी ब्यूटी पार्लर एकेडमी चलाती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी से, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब कि जो नीड होती है हमारी दीवारों की, बस वो भारती तनेजा मैम है। इनको देखने के बाद मतलब अंदर से दिल में एकदम ये आ गया कि नहीं, इनके जैसा तो बनना है। ये लगा कि हाँ, इनके जैसा बनना है, कुछ तो बनना है। 50% भी बन गया तो बहुत हो गया, आशीर्वाद मिल गया। और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। हम अपने सारे एकेडमी के बच्चों को भी लेकर आए हैं, 10 लोग। मेरे साथ मेरी बच्ची भी आई हैं जो मेरे पास क्लास करती हैं, ताकि वो भी कुछ सीख सके। वो सीखेंगी तभी तो आगे सिखाएंगी, और हम चाहते कि हम जो सीखे मेरी बच्ची भी सीखे और वो आगे कस्टमर लोग को दे, अच्छा सर्विस दे, ताकि भारती मैम तनेजा मैम से जो सीख कर जाए वो गढ़वा में दे सके। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा। परिचय दे दीजिए। मैं गढ़वा से हूँ और मेरा नाम डेजी गुप्ता है और मेरे पार्लर का नाम सुहानी ब्यूटी पार्लर है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में महिलाएं स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं और हमारे साथ हैं प्रिसा ब्यूटी पार्लर के यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने का ये एक अच्छा मंच है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को और जो मैडम आई हुई हैं बाहर से? हेलो सर, मैं प्रिया प्रिसा ब्यूटी पार्लर से। जैसा कि सर ने बताया कि आत्मनिर्भर बनना अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए चंचला मैम को भी धन्यवाद बोलूँगी मैं, जो हम लोग के लिए इतना सोच रही हैं और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को यहाँ गया में बुला के और हम लोग को नॉलेज प्रदान कर रही हैं। अभी तो डॉक्टर भारती तनुजा मैम गया आई हुई हैं, जो कि जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है, और उनसे हम लोग स्किन के बारे में बहुत कुछ सीखा आज हमने। इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिंकू कुमारी, राजश्री ब्यूटी पार्लर बिहार शरीफ। मैं यहाँ भी श्रीवास्तव सर और चंचला मैम के द्वारा आयोजित सेमिनार में आई हूँ, जहाँ पर हमारे सामने सर ने विश्व विख्यात भारती तनेजा और गुंजा मैम को लाकर हमें कृतार्थ किया, जिनसे मिलना हमारे लिए असंभव था। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका क्लास करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं श्रीवास्तव सर और चंचला मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं हम सर से और मैम से ये गुजारिश करूँगी कि वो अपने इस कार्य को हमेशा बढ़ाते रहे और एक से एक दिग्गजों को यहाँ बुलाए, क्योंकि जो भारती तनेजा मैम हैं, जिनको हम लोग कभी टीवी पे मैगजीन में देखा करते थे, आज हम लोग के सामने आई सिर्फ सर और मैम की वजह से। इसके लिए सर और मैम को थैंक यू सो मच।
और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सर और मैम के द्वारा आयोजित हर क्लास को अटेंड करूँ और अपने काम को प्रोग्रेस करूँ, अपने कस्टमर को अच्छा काम दे सकूँ, नए नए चीज़ों से उन्हें अवगत करा के नया ट्रीटमेंट, नया सर्विस प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू सो मच।